मैं शशि यादव बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष से रिपोर्ट मिल रही है कि इस बार बड़े पैमाने पे अस्वीकृत किया जा रहा है आशा के कामों को, क्योंकि जो बकाया पैसा आशा और फैसिलिटेटर का गया, इसमें बड़े पैमाने पे ये खुशी की बात है कि आप तमाम लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है कि हम अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा हम कमीशन के रूप में नहीं देंगे, ये जो हिम्मत आपने दिखाई है और इस हिम्मत दिखाने के कारण अधिकारी लोग बड़े पैमाने पे आशाओं का, बहुत जगह पे फैसिलिटेटरों का पैसा को अस्वीकृत किया जा रहा है, काम को अस्वीकृत किया जा रहा है, आशाएं परेशान हैं। तो हम इस बात को मैसेज के माध्यम से कहना चाहते हैं। पहली बात कि हमारी बहनें, आप लिखित कंप्लेन, एक आवेदन बनाइए, उसमें लिखित कंप्लेन आप दीजिए, लिखित रूप से दीजिए कि इतने बड़े पैमाने पे स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि बहुत सारे जगह से ये आ रहा है कि आशा के टोटल काम को जीरो बना दिया गया है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और स्क्रीनशॉट का आप कॉपी निकाल लीजिए और इसके साथ आवेदन बना करके कि हमने ये काम किया है, इसका दावा प्रपत्र भी जमा किया है, उसके बावजूद हमारे अधिकारियों के द्वारा जो अस्वीकृत किया गया है, ये क्यों किया गया है, इसका जवाब हमें चाहिए। इस तरह का एक आवेदन बनाइए और वो लगा करके अपने प्रभारी को दीजिए और जिला स्वास्थ्य समिति को दीजिए, और नहीं अगर उसके बावजूद हो तो राज्य ये सिविल सर्जन को देते हुए, जिला सिविल सर्जन को देते हुए वो एक कॉपी मुझे भी भेजिए। इसका मैं राज्य में भी बात करूंगी और ये सवाल विभाग तक उठेगा। और मैं इस बात को मैसेज के माध्यम से कहना चाहती हूँ उन तमाम पदाधिकारियों को कि अगर आप इस तरह से जो कम पैसे में काम करने वाली, जिनका कि कोई वेतन नहीं है, वो काम करती हैं तो उनको कुछ उसके बदले में पैसा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। अगर उस पर भी आपकी नज़र रहती है, आप अगर उसको उस पर भी आप कमीशन, उसके कमीशन पर अगर आपकी नज़र रहती है और आप उसको हैरान और परेशान करने की जो आपने तरकीब निकाली है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि हम लोग, हमारा यूनियन तमाम लोगों को साथ लेकर के चलता है। महासंघ गोप गुट में बीसीएम का भी और मैनेजर का भी यूनियन है, मगर उसके बावजूद अगर आप लोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान करने का अगर आप बीड़ा उठाइएगा, तो फिर यूनियन आप ऐसे तमाम अधिकारी को जो इन सवालों पर बात करने के बावजूद, आवेदन के बावजूद अगर वो इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो वैसे अधिकारियों को मैं लिखित रूप से विधानसभा सत्र के दरमियान भी होगा और नहीं भी चलेगा तो निवेदन के माध्यम से मैं वैसे अधिकारियों के खिलाफ अपने हाथ से मैं लिखने का काम करूंगी, जब जो मैं नहीं करना चाहती। क्योंकि आप भी कोई बहुत बड़ा वेतन नहीं पाते हैं, मगर मैं लगातार बात करने के बावजूद कुछ लोग हमारे आशा कार्यकर्ताओं को हैरान और परेशान करने में लगे हुए हैं। मधेपुरा के मुरलीगंज में लोगों ने लिखित कंप्लेन दिया, ऊपर से जांच टीम आई तो वहां की बीसीएम का पूरी ज़बरदस्त रूप से गड़बड़ी पकड़ा गया। वो मैक्सिमम करीब 60-70 आशा कार्यकर्ताओं का फ़ोन नंबर ही बदल दी थी, जिसके कारण कि उसका ओटीपी तक नहीं आता था। वो अपने पर ओटीपी मंगा करके और पैसा ऐंठने का काम किया जाता था। तो बार बार बोलने के बावजूद अगर ऐसे कुछ अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो इसके खिलाफ मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं मैसेज के माध्यम से वैसे तमाम अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि ये आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ये काम करती हैं, तभी फैसिलिटेटर ऊपर रिपोर्ट देती हैं, और जब ये दोनों लोग मिल कर के सारी चीज़ें रिपोर्ट बनाती हैं तब हमारी एनएम बहनें देती हैं, और इन तीनों के रिपोर्ट पर आपका काम निर्भर करता है, आपको वेतन मिलता है। और आप अगर इन लोगों को परेशान करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर लड़ाई होगी। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि हमारी तमाम आशा बहनों को, हमारी फैसिलिटेटर बहनों को परेशान करने का काम न किया जाए। और साथ ही एनएम बहनें आज लगातार हड़ताल पर है
और लंबा हड़ताल चल गया है। सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही हैं। हमारी एनएम बहनों के साथ आशा कार्यकर्ता भी जो 20 तारीख को इन सवालों पे आप अपने पीएससी में उतरेंगी, तो एनएम बहनों के सवाल पर भी, एनएम बहनों के समर्थन में भी आप नारा लगाएंगी कि एनएम के हड़ताल की जल्द सुनवाई हो, एनएम की मांगों को जल्द से सुना जाए और हड़ताल को समाप्त कराया जाए। तो हम अपील करना चाहेंगे अपनी आशा और फैसिलिटेटर बहनों से भी कि आप हमारी एनएम बहनों के साथ भी आप मजबूती से खड़े होइए। उनके कोई भी आंदोलन, जब कोई आंदोलन में है, हड़ताल में है, तो उनके साथ मजबूती से खड़ा होना हमारे यूनियन का, गोप गुट का यही विचारधारा है। इसलिए इन तमाम सवालों के साथ, और 19 तारीख को रक्षाबंधन है, 15 अगस्त को हमने देखा कि बहुत सारी बहनें सभी जगह लगभग आपने 15 अगस्त मनाया है। अब रक्षाबंधन है, आप रक्षाबंधन में व्यस्त होंगी, मगर रक्षाबंधन के काम को, अपना पर्व को मनाते हुए आप 20 तारीख के कार्यक्रम को सभी पीएससी में इसको सफल बनाइए, ये मैं कहना चाहती हूँ। और इसके साथ ही कई जगह कुछ गड़बड़ी है, कुछ जगह अगर 16,000 रुपया नहीं आया है, जिसको कि बीसीएम या मतलब कोई भी अधिकारी कह रहे हैं कि पैसा दोगी तभी पैसा तुम्हारा आएगा, तो इस मुगालते में मत रहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ गड़बड़ी नीचे हुई है, या नीचे से रिपोर्ट देने में गड़बड़ी हुई है, या जो लोग रिटायर कर गई हैं उनका खाता क्लोज हो गया है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है, या कहीं कोई दूसरे जगह काम पकड़ लिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो उससे भी उनका खाता क्लोज हो गया है, तो इस वजह से भी दिक्कत है, यानी पोर्टल बंद हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप सुधरवाइए, और अगर इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत है तो आप एकदम आवेदन दीजिए, और उस आवेदन को वहाँ नीचे देते हुए आप हमारे पास भेजिए। गोपालगंज का आया है, उसको हमने कहा है, उस पर बात भी हुई है, उसको देखा जा रहा है। तो इस तरह से लिखित कार्रवाई, अब किसी तरह का कोई कंप्लेन हो उसको लिखित कार्रवाई में आप जाइए, मैं यही कहना चाहूँगी। और इसी के साथ कि राखी का त्यौहार आप अच्छे से मनाते हुए 20 का कार्यक्रम अपने अपने पीएससी में आप करेंगे। और 14 सितंबर क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि कई पीएससी में लोग सदस्यता अभियान शुरू कर दिए हैं, जहां रसीद है, रसीद पर काट रहे हैं, अन्यथा रजिस्टर पर काम कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूँगी कि आप इस काम को, सदस्यता अभियान को तेज करते हुए 14 सितंबर को हमारी तमाम पीएससी से एक एक दो दो नेता और जिला का जो 5-7 नेतृत्वकारी साथी हैं, वो निश्चित तौर पर इस राज्य कमेटी की बैठक में आप लोग आएंगे। तमाम जिलों की उपस्थिति होनी चाहिए, मैक्सिमम पीएससी की उपस्थिति होनी चाहिए। आप सदस्यता राशि लेकर के आवें, एक हिस्सा सदस्यता राशि आप लेकर के आवें, और उसमें विस्तार से बात होगी, आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि जो कैबिनेट अभी तक नहीं हुआ है, इस पर भी हम लोग दबाव दे रहे हैं, बात करने की कोशिश भी हम लोगों की जारी है। और राज्य कमेटी की बैठक से भी एक मैसेज जाएगा, और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे का क्या किया जाए, क्योंकि बड़ा करना होगा, छोटे छोटे कार्यक्रम से कुछ संभव नहीं होगा। इसलिए उस बैठक में आप सदस्यता राशि की शुरुआत करते हुए आप लेकर के आए, जमा करें, उसमें हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे। इसलिए 14 सितंबर को तमाम नेताओं को आना जरूरी है। इसमें कहीं से कोई भी, किसी भी तरह का कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि इतने पहले से ये सूचना दी जा रही है। आप एडजस्ट करते हुए उस दिन नेताओं की उपस्थिति, तमाम मैक्सिमम पीएससी की उपस्थिति ये हो। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।